अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ईश्वरम परमः कृष्णम, यानी कृष्ण ही परमेश्वर है। और कहते हैं कि परमेश्वर की एक ही परिभाषा है और वह है प्रेम। और कृष्ण परमेश्वर का वो रूप है जिनका सारा जीवन प्रेम की ही एक महालीला है। उन्होंने सारे विश्व को प्रेम का एक अमर संदेश दिया। ये धारा जहाँ से आरंभ हुई वो ब्रजभूमि है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजधाम, जहाँ श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वे मथुरा व वृंदावन के दर्शन करके अपना जीवन सार्थक पाते हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आज हम यानी स्पीड नेशन की टीम आपको मथुरा वृंदावन के दर्शन यहीं यानी ज़िला पठानकोट में करवाएगी। जी हाँ, पठानकोट में एक निवास स्थान ऐसा है जहाँ परमेश्वर के साक्षात दर्शन करने को मिलते हैं। इस निवास स्थान का नाम श्री राधा वल्लभ ब्रिज सेवा कुंज रखा गया। ये ब्रिजधाम जिन्होंने अपने प्रेम से सींचा वह कोई और नहीं बल्कि एक राधा कृष्ण भक्त नीलम सैनी है, जिन्होंने अपने घर को वृंदावन बनाया। हर पेड़ हर पौधा यहाँ का कण कण राधामयी हो गया। आइए आपको भी ले चलते हैं इस ब्रजधाम में। बहुत बड़े जो हो गौ भक्त भी हो, कई गौशालाओं के साथ भी जुड़े हो, मगर टीचर प्रोफेशन था आपका और उसके बाद आप रिटायर हुए। और रिटायर होने के बाद आपने एक बहुत सुंदर जो है एक बगीचा कह लें या कृष्ण की नगरी कह लें या इसको हम वृंदावन से कम नहीं कह सकते, ये कैसे बनाई आपने, क्या सोच आई आपके दिल में? मेरी एक ही सोच थी कि मेरे ठाकुर जी को किस तरह से सुख मिल सकता है। मैंने सिर्फ उनके सुख के लिए वृंदावन गार्डन की कल्पना की थी और ये अपना सपना साकार किया
कि मेरे ठाकुर जी यहाँ नित्य प्रति आएँ और नित्य प्रति अपनी लीला सती में आकर अपना आनंद उठाएं अपनी राधा रानी के साथ। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर बनाई हैं, किस तरीके का बगीचा आपने तैयार किया, कैसे ठाकुर जी को तैयार करते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके दिल में कैसे आई? ये बचपन से मेरे ठाकुर जी के साथ जो लगाव था, मेरे पिताजी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और ये लगाव मेरे पिताजी से मुझे शुरू हुआ और बचपन से ही मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी को तैयार करना, ठाकुर जी का झूला सजाना, ये सब काम मेरे बचपन से ही थे। और इधर आकर के मुझे यहाँ भी अपने परिवार का पूरा कोऑपरेशन मिला, पूरा साथ मिला और मेरे बच्चों ने भी और मेरे पति ने भी मुझे इस भक्ति में प्रमोट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। वृंदावन भी वो मुझे, जब भी मैंने अपनी इच्छा जताई, वो मुझे वृंदावन भी लेके गए और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हमेशा उन्होंने मेरे साथ रहे। किस तरीके से आपने जो है बाग है जहाँ पर फल तुलसी हो, राम तुलसी हो, श्याम तुलसी हो और भी कई चीज़ें जो हैं यहाँ पर लगाई, इन सब की प्रेरणा कैसे मिली और आपका कृष्ण भक्ति के साथ जो लगाव था वो आगे कैसे परिवर्तित हुआ? मेरा जो कृष्ण भक्ति के साथ लगाव था वो आगे इस तरह से परिवर्तित हुआ कि जो जो मेरे कृष्ण जी को चीज़ें प्रिय थी, मैंने उनको यहाँ लाने का, उनको साकार रूप से लाने का प्रयत्न किया। जैसे कदम का पेड़ मेरे ठाकुर जी के बहुत प्रिय है, तो कदम का पेड़ मैंने ठाकुर जी का ये निकुंज बनाया है। ठाकुर जी पूरे निकुंज में बैठे हुए हैं, तो निकुंज के साथ ही कदम का पेड़ है। फिर तुलसी की ठाकुर जी के ऊपर इतनी अपार कृपा है कि जैसे वृंदा गार्डन के नाम से जाना जाता है, वैसे ही यहाँ पर तुलसी मैया का प्रत्यक्ष रूप से वास है। हर जगह आपको इस गार्डन में, इस सेवा कुंज में, श्री राधा वल्लभ सेवा कुंज में हर जगह आपको तुलसी ही नज़र आएगी। इस सेवा कुंज में हमने कई चीज़ें ऐसी भी देखी हैं कि कई भगवान जो हैं, श्री राम हो या और भी चीज़ें हो, उनकी मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। वो प्रेरणा कैसे मिली आपको ये पूरा एक बाग जो है वो तैयार करने की? मेरे मन में शुरू से ही ये है कि मैं सभी को एक समान रूप से देखती हूँ। मैं राम जी में भी, कृष्ण में भी, भोले बाबा में भी सभी को समान रूप से देखती हूँ। इसलिए मेरे पिताजी की तरफ से ही प्रेरणा है, क्योंकि हमारे पिताजी के घर में भी सभी को पूजा जाता था और मैं इनको समान रूप से पूजती हूँ। मुझे ये लगता है कि राम जी को माना तो कृष्ण जी नाराज़ ना हो जाएं, कृष्ण जी को मानूंगी तो भोले बाबा जी नाराज़ नहीं हो जाए, क्योंकि ये एक फैमिली है। भगवान जो भोलेनाथ है वो मेरे ठाकुर जी के इष्ट हैं, ठीक है, और राम जी जो है वो भी मेरे भोले बाबा के इष्ट हैं। ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैं इन सभी को प्यार करती हूँ समान रूप से। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोगों को क्या कहना चाहोगे और आपका दिनचर्या कैसे जाता है? सारा भक्ति में ही जाता है या कुछ और भी आप करते हैं? मेरा ज़्यादातर समय जो है ठाकुर जी के प्रेम में, ठाकुर जी के श्रृंगार में, ठाकुर जी को रिझाने में जाता है। उसके अलावा मैं अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उनका भी मैं समान रूप से बहुत ध्यान रखती हूँ। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने में सबसे आगे तत्पर रहती हूँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि जिससे आपको लगे कि कृष्ण कृपा जो है वो आप पर हुई है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस? ठाकुर जी हमेशा मुझे लगा है कि मेरे साथ ही रहे हैं। जब भी कभी मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैंने उनके साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम कोई भी शेयर की है, तो ठाकुर जी ने मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण, ये नहीं कि 2 दिन में 3 दिन में, और उसी समय उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है कि जिससे मुझे और परेशान ना होना पड़े। वो बिल्कुल मेरे साथ सहाय होके मुझे बिल्कुल सांत्वना देते हैं और मुझे लगता है कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है। मुझे कभी भी परेशानी ज़्यादा देर मेरे साथ नहीं रहती है। बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आई है और हर प्रॉब्लम को मैंने बड़ी आसानी से पार किया है, सिर्फ अपने ठाकुर जी की कृपा से और श्री राधा रानी जी की कृपा से। आप जो प्रभु प्रेमी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो जन्माष्टमी में, मगर कई रूपों में भगवान जो हैं उनको पूजा जाता है, तो उन लोगों को या उन भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जीवन का मेन टारगेट है वो हमारे प्रभु हैं
आप दिन की दिनचर्या में जितना मर्जी समय लगाइए, लेकिन ठाकुर जी को, जिन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर हर चीज़ दी है, उनका धन्यवाद करने के लिए उनके लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। अगर हम ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, प्रभु के लिए समय निकालते हैं, तो आपकी सब बाधाओं की जो चिंता है वो फिर प्रभु के ऊपर हो जाती है। वो चिंता फिर आपकी नहीं रह जाती, वो प्रभु की चिंता हो जाती है। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।